के इलेक्ट्रिक किसकी लाडली? वफाकी वजीर फैसल वाडा कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। बोले, कहा जाता है अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी इमरान खान के दोस्त हैं। दोस्त हमारा है और अबराज ग्रुप को नवाज आप रहे हैं, आखिर क्यों? पीपल्स पार्टी के दौर में के इलेक्ट्रिक को नवाजा गया। के इलेक्ट्रिक से किसी किस्म की बैंक गारंटी नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी ने 5.8 बिलियन का टीका लगाया। चार्जशीट हम पर थोप दी गई। अमीन राजपूत को एमडी सुई नदन पीपल्स पार्टी ने लगाया था। दोस्त हमारे हो और नवाजिशात उन पर आप कर रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल वाडा का ऑपोजिशन को मनाजरे का चैलेंज। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक का मामला एनर्जी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। के इलेक्ट्रिक मामले पर 2 दिन बाद वजीर आजम के जेर सदारत इजलास भी होगा। कराची में बिजली के मामला पर वजीर आजम को ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में शेख रशीद अहमद ने होटल्स और मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि तबका मुतासर हो रहा है, ईद करीब है, SOPs के तहत होटल्स खोले जाएं। वजीर आजम ने होटल्स खोलने का मामला वफाकी वजीर असद उमर के सुपुर्द कर दिया। इजलास में उजैर बलोच मामले की भी गूंज। अली जैदी ने GIT रिपोर्ट पर काबीना को ब्रीफ किया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ MQM का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, UC चेयरमैन शरीक हुए। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग पर नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अवामी शिकायत पर दूसरे रोज भी तहकीकात। शट डाउन और फनी खराबियों पर के इलेक्ट्रिक से वजाहत तलब। के इलेक्ट्रिक हुकाम तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस के लिए नैब में दरख्वास्त दे दी। एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुके हैं, लेकिन नैब को तहरीक इंसाफ की करप्शन की फैक्ट्रियां नजर नहीं आती। PTI के खिलाफ तमाम रेफरेंसेस लाएंगे। देखते हैं नैब फेस देखता है या फिर केस। गैर मुल्की फंडिंग के जरिए इमरान खान को मुसल्लत करके पाकिस्तान को खोखला करने की साजिश की गई। चौधरी शुजात बताएं, जब ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं तो इन्हें ऑक्सीजन क्यों देते हैं? कराची में बिजली पानी का बहरान है तो MQM एक वजारत लेकर क्यों बैठी है? ड्राइव इन सड़क की तामीर केस में नवाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बोर्ड ने शहबाज शरीफ, सरताज अजीज, साबिक DIG राना मोहम्मद इकबाल, MPA मेहर हामिद रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। तोशाखाना रेफरेंस में नैब का वारंट गिरफ्तारी के इश्तिहार लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने का फैसला। नैब रावलपिंडी के ICW विंग ने वजारत खारजा से राब्ता कर लिया। वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर चस्पा किया जाएगा। नैब ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर भी चस्पा कर दिया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। पाक लेन रेफरेंस की समाप्त में फारूक एच नाइक को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। आसिफ जरदारी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला 2 कंपनीज का है। कर्ज पाथियन कंपनी को दिया गया, आसिफ जरदारी को नहीं। नुकसान बैंक को हुआ, कौमी खजाने को नहीं। नैब कानून का इतलाक नहीं होता। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इस कंपनी ने कर्ज लेने के सिवा कोई बिजनेस किया ही नहीं। कर्ज का पैसा फालूदे वाले से होता हुआ जाली अकाउंट्स में जाता है। वजीर आजम सेनेट के शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि सेनेट में वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। इस्लाहात के जरिए इंतखाबी अमल शफाफ बनाना चाहते हैं। 2 सूबों में सेनेट इलेक्शंस के सिलसिले में ज्यादा सवालात उठते हैं। निजाम ठीक करना आसान नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर 3 हफ्ते के लिए अमल दरामद रोक दिया। अदालत की मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदाम न करने की हिदायत। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शुगर मिल्स की दरखास्तों पर 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारान को बयानात से रोक दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तकनीकी मामला में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। वज़ीर आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला। दूसरे मरहले के लिए मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मान डार कहते हैं कि फैसला कोरोना के बायस मईशत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया गया। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में निश्तर 2 अस्पताल का दौरा, तरक्याती मंसूबे का जायजा लिया। इंतजामिया की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार का सूबे भर में तरक्याती मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग का फैसला। किडनी इंस्टीट्यूट में इलाज की सहूलियात का भी जायजा लिया। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 60% कम होने का इंकशाफ। पंजाब में टेस्टिंग के लिए सरकारी और निजी 34 लेबॉर्ट्रीज फाल हैं। सिर्फ 4 लेबॉर्ट्रीज ही इस्तेदाद के मुताबिक टेस्ट कर रही हैं। 30 लैब्स में इस्तेदाद से आधे टेस्ट हो रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि सरकारी लैब्स में सिर्फ कोरोना अलामात पर टेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद दम तोड़ गए। अमवात 5320 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1979 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। अस्पतालों में इजाफी बिस्तरों के साथ दीगर सहूलतें मुहैया कर दी। चेयरमैन NGMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं, SOPs पर अमल करेंगे तो वबा का खात्मा हो जाएगा। लोकस्ट ऑपरेशन में हमारे 9 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। मिलकर टिड्डी दल पर काबू पालेंगे। चेयरमैन NGMA का क्वेटा में फातिमा जिना चेस्ट एंड जनरल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा। लाहौर में पोलियो का नया केस मुअम्मा बन गया। वालिदैन कहते हैं कि बच्चा 9 जुलाई को इंतकाल कर चुका था। उसे गर्दन तोड़ बुखार था। 1 माह बाद पोलियो का कहा जा रहा है। सिंध हुकूमत और कराची की जिला इंतजामिया दूध फरोशों के आगे बेबस। कराची में दूध की 120 रुपए फी लीटर कीमत फरोख्त जारी। सरकारी निर्ख 95 रुपए फी लीटर है।